सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक अपने 2 वल्लियाँ हो चुकी और उसमें हमको पता चला कि ये क्या है, ये आत्मज्ञान, आत्मा का स्वरूप कैसा है। और ये भी बता दिया कि जो ये कोई जानता है, यमराज ने नचिकेतस को बता दिया कि जिसको इसका पूरा ज्ञान होगा वो ब्रह्मलोके महीयते शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, ये इस प्रकार के फल मिलते हैं। अब आज हम आरंभ करने जा रहे हैं तीसरी वल्ली को। ये तीसरी वल्ली का जो पहला मंत्र है, अब मुझे मालूम है कि हम लोगों ने अभी तक मुंडकोपनिषद नहीं देखा, लेकिन बाद में देखना है ही। और ये देखिए कैसा दोनों उपनिषदों में किस प्रकार से साम्य है, पता चलेगा। क्या बताया है ये जो तीसरी वल्ली का जो पहला मंत्र है, क्या बताते हैं? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराधे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। वदन्ति बोलते हैं, कौन बोलते हैं? तो पंचाग्नयः अपि वदन्ति त्रिणाचिकेताः अपि वदन्ति, ये बताया है। तो पहले हम देख ले क्या बोलते हैं, वो तो बाद में देखेंगे, कौन बोलते हैं देख लेंगे। क्या बताया है? पंचाग्नयः, जो पंचाग्नि की उपासना करते हैं वे, यानी कौन? देखिए, अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनकी यज्ञशाला में सदैव अग्नि प्रज्वलित रहता ही है और वहाँ वस्तुतः 3 ही अग्नि होते हैं, परंतु यहाँ बोला है पंचाग्नि। तो पंचाग्नि कौन से? कि देखिए, ये 3 अग्नि तो हैं ही, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिण, ठीक। फिर एक जठराग्नि होता है, यानी जब तक कि ये सब पूजा होती नहीं, जठराग्नि कितना भी प्रदीप्त हुआ हो, ये लोग खाना खाते नहीं। तो ये हो गया चौथा अग्नि। और कोई लोग कहते हैं, सबका इसमें एक मत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, अच्छा सबसे बड़ी बात कि शंकराचार्य भी अपने भाष्य में इस पर कोई भाष्य नहीं करते ये पंचाग्नि के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अग्निहोत्र ब्राह्मण के घर में रहने वाले 3 अग्नि, यानी गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, ये 3 अग्नि, एक पेट का जठराग्नि और एक ऐसे लोग, उन्हें बहुत संयम बरतना होता है, तो वो कामाग्नि। तो इन चारों अग्नियों का यानी क्या? यानी कामाग्नि भी कितना भी भड़कता होता हो, पहली बात तो ये कि इनका शांत ही होता है। तो जो ये इन सब की उपासना करते हैं उन्हें पंचाग्नि कहा जाता है। कोई लोग ये हैं कि पहले जो है ना, माने पंचाग्नि साधना ये शब्द आता है, अरे बाकी छोड़िए, ये तो सब अध्यात्म की बात हो गई। अब काव्य में भी देखिए कि कुमार संभव में बताया है कि उमा ने, माने पार्वती ने, जो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया, वो भी पंचाग्नि साधन किया। माने क्या किया? पंचाग्नि साधन ये कि एक तो ये तीनों अग्नि, जठराग्नि और ऊपर ये करता हुआ सूरज का ताप कितना भी भयानक हो, वहीं बैठना है धूप में। पेट में जठराग्नि प्रदीप्त है
और आजू बाजू अग्नि है। तो ये जो है ये भी पंचाग्नि साधन होता है। यहाँ ये बोला है, इस मंत्र पर तक आएंगे हम। मंत्र में ये बोला है कि ये जो पंचाग्नि साधना करते हैं वे लोग, चाहे वे अग्निहोत्री हो, चाहे वे पंचाग्नि साधक हो, ये और त्रिनाचिकेता, जिन्होंने 3 नाचिकेतस अग्नियों का जिन्होंने चयन किया है, यानी त्रिनाचिकेत तो पहले ही बता दिया है ना, ये तो पहली वल्ली में ही आ गया है, यानी जो यज्ञ कर्म करते हैं। तो चाहे पंचाग्नि साधना करते हो, चाहे यज्ञ कर्म करते हो, ये सारे लोग वदंती। ठीक, तो हमने पहले चौथी पंक्ति ले ली कि पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता, और उसके पहले वदंती। तो केवल ये दोनों कौन हो गए? ये दोनों ही कर्मयोगी हो गए, कर्मकांडी हो गए। उसके पहले बतलाया ब्रह्मविदो, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो कर्मकांड को उतना महत्व नहीं देते, वे भी बताते हैं। यानी जो कर्मकांडी है, जो ज्ञानकांडी है, दोनों का इस बारे में एक मत है। वदंती दोनों के लिए है। ये दोनों ही क्या बोलते हैं देखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि चाहे पंचाग्नि साधक हो, चाहे यज्ञ करने वाले हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान वाले हो, सबका एक मत है। सभी लोग कहते हैं कि क्या ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ। ये इन सभी का एक मत है। यहाँ देखिए, वे जो कहते हैं सब जगह द्विवचन है, पिबन्तौ, प्रविष्टौ, छाया तपौ, सारे के सारे द्विवचन है। तो ये जो हैं ये दो कौन? ये नाम ही नहीं लिया है। कोई तो भी है जो प्रविष्टौ, जिन्होंने प्रवेश किया। कोई तो भी 2 जने हैं जो छाया तपो, छाया यानी छाँव और आतप माने धूप। तो धूप और छाँव की तरह परस्पर विरोधी हो हैं, और ऐसे ये दोनों प्रविष्टौ। कहाँ? गुहाम प्रविष्टौ, यानी गुहा यानी अपना हृदय आकाश। हाँ, और पिबन्तौ, प्राशन करने वाले 2, लेकिन नाम नहीं लिया है। तो ये 2 कौन हैं? ये 2 यानी 2 प्रकार की आत्माएं। ये नचिकेतस जो है वो यमराज से आत्मज्ञान चाहता है, और आत्मा कैसा है ये बतलाते समय पहले तो आत्मा का स्वरूप बता दिया, सूक्ष्म है वगैरह वगैरह। अब ये बता रहे कि ऐसे बेटा 2 आत्माएं होती हैं। अब ये दोनों कैसी हैं? छाया तपो, जिस प्रकार से छाँव और धूप, ये दोनों में कोई समानता नहीं। जहाँ छाँव है वहाँ धूप नहीं, जहाँ धूप है वहाँ छाँव नहीं, ये तो देखते ही हम। तो ये दोनों परस्पर विरोधी है, वैसे ही ये दोनों आत्माएं फिर कैसे हैं? ये दोनों ही आत्माएं गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ, यानी हृदय रूपी आकाश में दोनों ने प्रवेश किया हुआ होता है। यानी हर एक के हृदय में इन दोनों ही आत्माओं का वास है। हाँ, और ये क्या करते हैं? तो सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, पिबन्तौ यानी पीते रहते हैं, यानी ग्रहण करते रहते हैं, प्राशन करते रहते हैं। क्या काहे का ग्रहण करते हैं? सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, सुकृत यानी अच्छी करनी, पुण्य कर्म, सत्कृत्य, उसको सुकृत बोलते हैं। सुकृतस्य ऋतं। अब ये ऋतं शब्द क्या है? आप सभी प्रबुद्ध हैं तो ऋतं वच्मि, सत्यम वच्मि, ये तो जानते ही होंगे आप, है ना? तो वहाँ ये ऋत शब्द आया है। अब ऋत जो है वो भी सत्य है, लेकिन सत्य भी बोला है बाद में, ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि। तो ये 2 दफा क्यों बोला भाई?
तो बात यह है, जो सत्य है वो परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, द ट्रूथ, जिसको कोई काट नहीं सकता, वो है सत्य। और ऋत जो है, ऋत भी सत्य है, किंतु वो कैसा है, वैश्विक सत्य है। अब आपको ये बताऊं कि ये ऋत शब्द है, इसका संबंध यदि हम इंग्लिश के राइट से जोड़े तो RIGHT, जो राइट है, गलत नहीं है, परंतु परम सत्य भी नहीं है, यानी ये वैश्विक है, दिव्य नहीं है। वैश्विक सत्य कैसे होता है, देखिए, जैसे अब हम लोग यहाँ इंडिया में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप, यदि आपका स्वयं का वाहन है, कार है या कुछ भी है, तो आप यहाँ कार जब चलाएंगे तो आपको यहाँ के नियम पालन करना पड़ेंगे, कीप लेफ्ट, ठीक। यदि आप अमेरिका गए तो वहाँ कीप राइट, यानी यहाँ आपने अगर दाहिनी ओर से गाड़ी चलाई तो आपने गलत किया, वहाँ अगर लेफ्ट में चलाई तो गलत किया। अब गलत क्या है, कुछ नहीं, कार चलाना थोड़ी ना पाप है, वो पाप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये राइट है, ऋत है, ये विश्व का नियम है, यानी विश्व यानी जगह, ठीक। तो ये इस जगह का नियम है, इसलिए यहाँ पे ये राइट, वहाँ पे वो राइट, ये है ऋत, ठीक। यहाँ क्या बोला है, सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, उस ऋत का प्राशन करते हैं। ये ऋत है, असत्य नहीं है, अनृत नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा ही है, परंतु सीमित है। ऋत जो है उसको स्थल की, काल की सीमा होती है। काल की सीमा मैं क्यों कहूँ, क्योंकि देखिए, अब एक 300 साल पहले क्या था, बंगाल की बात देखिए, क्या था, कोई लड़की 16 साल की यदि विधवा होती थी तो सती जाती थी, पति के साथ साथ उसको जिंदा जला देते थे, और उसमें उन्हें कोई पाप नहीं लगता था। हाँ भाई, धर्म कृत्य है। आज उसको धर्म कृत्य कहेंगे क्या, नहीं। एक जमाना था कि बाल विवाह ही हुआ करते थे, आज बाल विवाह करेंगे तो गलती हो जाएगी, यानी ये तब जो ऋत था वो आज ऋत नहीं है, तब जो राइट माना जाता था वो आज राइट नहीं है, यानी काल की भी सीमा है, देश की भी सीमा है। जो भारत में सही है वो अमेरिका में सही नहीं है, यानी ये देश की, काल की सीमा में बंधा हुआ सीमित सत्य जो है वो है ऋत, ठीक। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या बोला है, सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, पूर्व जन्म में कुछ भी सुकृत किया हो, कोई सत्कृत्य, कोई पुण्य कर्म किया हो, तो उसके जो ऋत, उसका जो सही फल मिलता है, उसका फल माने आज हमें मिला हुआ नरदेह, आज हम कोई कीड़ा मक्खी नहीं बने, कोई बिच्छू सांप जैसे नहीं बने, या कोई शेर या ऐसे हिंस्र प्राणी नहीं बने, बल्कि हम विवेकी विचारी मानव बने। तो ये क्या है, ये फल है ऋत का, जो पूर्व जन्म में पुण्य कृत्य किए उसका ये जो फल मिला, इस फल को ही यहाँ ऋत कहा है। और इसलिए क्या बताया है, सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, और वो जो सुकृत का फल है, जो नरदेह है, ये नरदेह की प्राप्ति उसको पिबन्तौ, प्राशन करते हैं, ग्रहण कर लिया, और फिर कैसा, लोके, लोके यानी यह लोके, ये पृथ्वी तल पर हम सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ,
ये सुकृत के ये करने वाले, ये पिबंतौ द्विवचन है, ये दो आत्माएं होती हैं। ये दो आत्माएं परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ, ये हृदय रूपी आकाश में ये दोनों ही आत्माएं प्रवेश करती हैं। लेकिन ये दोनों है कैसी आत्माएं? छाया तपोविव, कि जैसे छांव और धूप परस्पर विरोधी होती है, वैसे ही ये दोनों परस्पर विरोधी आत्माएं देह में रहती हैं। और ये बात ब्रह्मविदो अपि वदन्ति, यही बात पंचाग्नयः अपि वदन्ति और त्रिनाचिकेताः अपि वदन्ति। यानी जो ब्रह्मज्ञानी है वो भी यही कहते हैं कि ये दो प्रकार की आत्माएं हैं। जो पंचाग्नि साधन करते हैं वे भी यहाँ सहमत हैं, और जो त्रिनाचिकेत है यानी केवल कर्मकांडी हैं, जो केवल यज्ञ कृत्य करते हैं, वे भी यहाँ सहमत है। ठीक। अब आप बोलेंगे क्या है, हमें तो इतना ही मालूम है कि हमारे एक ही जीव है, एक ही आत्मा है, ये दो आत्माएं आई कहाँ से? तो इसलिए मैंने बोला था कि मुंडक उपनिषद में बहुत सुंदर बताया है। खैर उतना तो समय नहीं है, लेकिन थोड़े मैं बता दूं तो वो मंत्र है मुंडक का, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम मोक्षम अभिशस्वजाते तयोः एकम पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्ने को अभिचाकशीति। एक ही पीपल का वृक्ष है, सारा का सारा रूपक है, बोला मेटाफर है। एक ही पीपल का वृक्ष है और उसमें द्वा सुपर्णा, दो पंछी बैठे हैं। ठीक। सखाया, वो दोनों एक में के सखा हैं, उनमें कोई बैर भाव नहीं है। ठीक। और वो तयोः एकहा पिप्पलम स्वादुवत्ति, वो पीपल के वृक्ष पे बैठे हैं ना, तो एक जो है जो नीचे का है पंछी, नीचे की डाल में एक जन है, एक जन ऊपर की डाल में बैठा है। तो नीचे की डाल पे जो बैठा है वो पिप्पलम स्वादुवत्ति, वो उस पीपल का जो फल होता है वो खाता रहता है। और दूसरा जो है अनश्नन, बिना खाए हुए ही वो परम आनंद में है। अब ये क्या है? वस्तुतः ये दो आत्माएं ही है। आत्मा दो नहीं होती, आत्मा एक ही है, लेकिन इस आत्मा की दो प्रवृत्तियां हैं। ये यहाँ बताया है, आगे चलकर वो सब स्पष्ट होने वाला है। यहाँ ये मतलब है कि जो पीपल का स्वाद लेता है, मतलब जो इंद्रियों के वशीभूत है, इंद्रियां जो मांगती है वो उसी प्रकार वो अपना आचरण करता है। वो नीचे की डाल पे बैठा है, और ऊपर की डाल पे जो बैठा है ना, वो है आप्त काम, शांत है बिल्कुल। और ऐसी शांति है उसको कि वो खाता नहीं पीता नहीं, फिर भी परम आनंद में है। यानी वो है योगी की आत्मा। आत्मा तो ये भी है, आत्मा तो वो भी है। वो जो ऊपर बैठ के बिना खाए पिए ही सुख में है, वो है योगी। और ये जो है ये खाता रहता है, इंद्रियों की हर मांग पूरी करता है, ये भी तो आत्मा है। ये आत्मा नीचे की डाल पर रहता है। यहाँ इन्होंने इतना नहीं बताया, आगे चल के पता नहीं हम यदि मुंडक लेंगे तो फिर मुंडक उपनिषद में, लेकिन ये तीसरे खंड में आता है, देखेंगे जो होता है। अब यहाँ क्या बोला है कि ये दोनों आत्माएं हैं। और अब अगला जो मंत्र है बोला है, यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। ये जो है ना, यह सेतु ईजानानाम, ईजान यानी कौन? ईजान यानी यज्ञ करने वाले,
यानी कर्मकांडी, जहाँ इसमें बोला है ना तृणाचिकेता, तो ये जो कर्मकांड करते हैं, जो केवल यज्ञ ही करते हैं, आपको मालूम होगा कि अपने यहाँ जो 6 दर्शन हैं उनमें एक दर्शन है मीमांसा, और उसका ये करने वाले मीमांसक कहलाते हैं। मीमांसक किसी ईश्वर विश्वर को नहीं मानते, वो बोलते ईश्वर की गरज क्या है, हम यदि अच्छे कर्म करें तो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म करें तो नरक मिलेगा, और हम अच्छे ही कर्म करें और कर्म में त्रुटि ना करें, ये उनका कहना है, ये मीमांसक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ईजान है, ईजान है यानी यज्ञ ही करते रहते हैं, क्योंकि कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, कर्मकांडी है पूरे। तो लेकिन आखिर कर्मकांड करके भी उन्हें प्राप्तव्य क्या है, कहाँ तक जाना है, यह सेतु ही जाना ना, सेतु है वो, पुल है। पुल का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें इस पार से उस पार जाना होता है, तब हम पुल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कर्मकांडी हैं वो बैठे हैं यहाँ धरती पर, और उन्हें जाना है वहाँ उस पार, और उसके लिए उनको लगता है कि हम जो कर्मकांड करते हैं वही एक पुल है, ठीक। लेकिन ये पुल जो है साधन है, पुल कहाँ पहुँचाता है, उस पार, है ना, और वो है ध्येय। तो वहाँ उस पार जाना यही लक्ष्य है। यहाँ ये बोला है, ये यह ईजाना नाम सेतु, कि जो यज्ञ करते हैं उनका भी लक्ष्य वही होता है, और वही आखिर वो माने ना माने, वो भगवान नहीं मानते, लेकिन कुछ तो भी है, एक परम शक्ति है, इतना तो मानते ही हैं। तो वो क्या है, अक्षरम ब्रह्म यत्परम, जो अक्षर, क्षरण नहीं होने वाला, कभी भी विनष्ट नहीं होने वाला, ऐसा जो परम ब्रह्म है, वही उन कर्मकांडी लोगों का भी अंतिम लक्ष्य है। हाँ, उसके लिए वो कर्मकांड का आश्रय करते हैं, ठीक, अपना अपना मार्ग है, ठीक। फिर जो तितीर्षु हैं, तितीर्षु यानी ये भव सागर कहलाता है ना। अब सागर बोल दिया तो सागर को तो तैर के जाना है, उसके पार जाना है तो हमें लांघना पड़ेगा। तो जो लांघने का इच्छुक है उसके लिए संस्कृत शब्द है तितीर्षु, तब तुम इच्छु हो, जो तैर करके उस पार जाना चाहता है। तो ये कौन है, ध्यान करने वाले लोग हैं। वो कर्म नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, और वो ध्यान कहाँ बैठे, तो यहाँ है इस धरती पर, लेकिन ध्यान कहाँ है, उस पार। तो वो तितीर्षताम पारम, वो जो है तितीर्ष लोगों के लिए भी वही ध्येय है, और वही अभयम, वही एक अभय है। वो ऐसी स्थिति है जहाँ कोई किसी प्रकार का भय नहीं। आदमी को बहुत से भय होते हैं, मुझे रोग तो नहीं होगा, मेरा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, मेरे घर में चोरी तो नहीं होगी, कोई मर तो नहीं जाएगा, अरे एक ना कई क्या मुझे अपयश तो नहीं मिलेगा, कई भय, कई चिंताएं। चिंता तो तब जब संकट आता है, लेकिन संकट आने के पहले ही भय हो जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि हमारा चित्त किसी एक जगह स्थिर ही नहीं है। वो स्थिर यदि हो जाए तो अभयम, तो ये अभय दोनों के लिए है, यानी ईजाना नाम कोते
तितिक्षताम करते, जो ईजान है यानी यज्ञ कर्म करते हैं, जो कर्मकांडी हैं, उनको भी लगता है कि हम ये जो कर्म करते हैं उससे हमें अच्छा मिलेगा, वो भी अभय की ये स्थिति पार करना चाहते हैं। ध्येय वही है कि जहाँ भय नहीं, जहाँ अक्षर यानी जहाँ क्षरण नहीं, जहाँ मौत नहीं, जहाँ भय नहीं, ऐसी स्थिति। ठीक। और अब बोल तो रहे हैं ये दोनों, नचिकेता और यम। और यम बोलते हैं कि भैया नाचिकेतम तस्य पारम शकेमहि। शकेमहि यानी हम एक उसका पार जान सकना चाहिए। यहाँ ज्ञातुम शब्द चाहिए था लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है तो भी हमने उसको समझ लेना है कि पारम ज्ञातुम शकेमहि, वो जानने को हम समर्थ हो जाए। शकेमहि बहुवचन लिया है, जबकि वहाँ दो ही हैं, बोलने वाला यम है, सुनने वाला नचिकेता है। द्विवचन होना चाहिए था, यहाँ उन्होंने बहुवचन लिया है क्योंकि यमराज कभी भी अकेले का विचार करते ही नहीं। सब मैं जो सोचूंगा सारी दुनिया के लिए है। और इसलिए क्या है, देखिए ज्ञातुम शकेमहि कि वो जो है परम ब्रह्म है, जो कैसा है, ये तीनों लोग उसी की महती गाते हैं, चाहे त्रिनाचिकेत हो, चाहे पंचाग्नि साधक हो, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, सभी लोग बोलते हैं कि परम स्थिति जो है वो ब्रह्म है। और ईजान कर्मकांडी लोग भी यज्ञ को सेतु बना करके मगर वही जाना चाहते हैं। ध्यान के लोग भी भवसागर पार करने के लिए ध्यान का मार्ग चुनकर वही जाते हैं। और जो जानना चाहते हैं वो जानने के लिए अब शकेमहि, अब हम समर्थ हो जाएं तो उस अक्षर परम ब्रह्म को जानने के लिए हम समर्थ हो जाएं। यहाँ सही माने में यहाँ तक एक विशिष्ट इसका आगे चल के तो एक रूपक आने वाला है, उसकी ये एक तरह से भूमिका बांधी है। अब ये जो रूपक है 4 मंत्रों में है, उसके लिए अपना देह और आत्मा इनका क्या संबंध है ये सब इस रूपक में बता दिया है, मेटाफर है। और इसलिए वो चारों मंत्र जो है वो इकट्ठे एक ही बैठक में होने चाहिए, इसलिए वो हम करेंगे तो कल, लेकिन चारों के चारों करेंगे। हो सकता है कल थोड़ा अधिक समय लगे, लेकिन 3 करके रुकेंगे नहीं। आज हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि यहाँ इसकी भूमिका पूरी हो गई है और अब उस रूपक को शुरुआत होने जा रही है। लेकिन वो रूपक पूरा किए बिना हम रुकने वाले नहीं हैं। तो अभी देखेंगे कि कल हम क्या सुनेंगे। बिल्कुल उत्सुक होकर, दत्त चित्त होकर सुनिएगा। तो आज हम विराम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।